दर दर भटक रहे नीतीश को कौन लगाएगा गले। पीएम के सपने देखने वाले नीतीश को पटनायक ने लताड़ा। विपक्ष से जुदा पटनायक किसके साथ निभाएंगे अदा। पीएम के चक्कर में सीएम की कुर्सी ना खो दे नीतीश बाबू। बागी नीतीश क्या जीत पाएंगे पूरे देश का भरोसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर 6 राज्यों में घूम चुके हैं। वहां के क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिले, लेकिन 3 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी के 3 राज्यों से उन्हें पूरी सहमति नहीं मिली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने पहुंचे थे। पटनायक नीतीश बाबू से करीबी दिखा रहे थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 11 मई को पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए और कहा, मुझे नहीं लगता तीसरे मोर्चे की संभावना है। वहीं नीतीश बाबू का मानना है कि विपक्ष देश में भाजपा का मुकाबला तभी कर सकती है जब कांग्रेस उनके साथ रहे। यही वजह है कि उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर की। नीतीश बाबू दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले और विपक्षी एकता बनने पर सहमति ली। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिले। मुलाकात के बाद कहा कि एक दिन की मुलाकात से सारी रणनीति नहीं बन जाती है, उसके लिए बार बार मिलना होता है। इसके बाद सीएम नीतीश विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंच गए। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की, लेकिन कहा जाता है कि इस मुलाकात को लेकर ममता दीदी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन ममता दीदी ने कहा कि समय आने पर सब कुछ तय किया जाएगा। बंगाल के बाद नीतीश कुमार लखनऊ जा पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और अखिलेश यादव ने दिल खोलकर स्वागत किया, साथ ही समर्थन देने की बात कही। अब अखिलेश का कांग्रेस में कितना स्पेस रहता है ये देखना होगा। अब बात करें नवीन पटनायक की, तो कभी बीजेपी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फिलहाल भाजपा से अलग है। वो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रहते हैं। कहा जाए तो गठबंधन में विश्वास नहीं करते, देखा जाए तो न्यूट्रल रहते हैं। और जब नीतीश बाबू उनके पास पहुंचे तब उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता पर कोई बात नहीं हुई और नीतीश के साथ मुलाकात को नॉन पॉलिटिकल बताया और विपक्ष की एकजुटता से दूरी बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनका बयान आया और कहा, जहां तक मेरा मानना है तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं लगती है। और फिर नवीन पटनायक ने अपने साइड को क्लियर करते हुए दूसरे दिन ही पीएम से मुलाकात की। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि नीतीश कुमार को पता चल गया होगा कि ओडिशा में विपक्षी एकता पर सहमति नहीं मिलेगी। वहीं फिर नीतीश कुमार झारखंड पहुंचे तो सीएम सोरेन ने उनका स्वागत किया, उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और विपक्षी एकता को समर्थन देने की बात कही। अब बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड है तो समर्थन तो मिलेगा ही, साथ ही आरजेडी झारखंड में शामिल है। नीतीश बाबू का झारखंड को साधना आसान है, लेकिन विधानसभा में भले ही जेएमएम की सरकार हो पर लोकसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत है। वहीं महाराष्ट्र से नीतीश बाबू को मजबूती मिल सकती है। नीतीश कुमार ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की, दोनों नेताओं ने समर्थन देने की बात कही है। वहीं कांग्रेसी नेता भी बाज नहीं आए, कहा कि अन्य राज्यों में जिस तरह से ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है उस तरह से ओडिशा में नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति में कौन किसके साथ होगा कह पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद पत्रकारों ने नीतीश बाबू से मुलाकात के बारे में पूछा तो कहा कि नवीन पटनायक राजनीति से पहले मेरे दोस्त हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, कहीं उनकी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। अब नीतीश कुमार को समर्थन मिलने पर क्या ये अपने मंसूबे पूरे कर पाएंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि वो पूरे देश के नेताओं को साध रहे हैं? नीतीश बाबू जिस तरह से भानुमति का कुनबा जोड़ने की जुगत लगा रहे हैं, उसमें सभी की आंतरिक महत्वाकांक्षा
प्रधानमंत्री बनने की है। कोई भी अपना सर्वमान्य नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी भी मन में ये सोच रहे हैं कि सभी मुझे ही प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वमान्य नेता बनाएं, लेकिन उनकी ये मुराद भी पूरी नहीं होती दिख रही है। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।